हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग में जब आप एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेंथनिंग अचीव कर चुके हैं और एडवांस स्ट्रेंथनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तब खासकर प्लेयर्स के लिए ज़रूरी है ये, तो हम इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। हमने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इसको एग्जामिनेशन काउच पर बनाया है, पर बेहतर होगा कि आप इसे ज़मीन पर कोई भी मैट वगैरह रख के ही परफॉर्म करें ताकि स्टेबिलिटी बेटर रहे। फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर दीपा इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमारी हेल्प कर रही हैं एंड वील बिगिन विथ प्रोन ब्रिज फॉर्मेशन। दीपा करेंगे। इसमें जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, आप पैरों को पहले से इस तरीके से नी पर मोड़ लेंगे। पैरों का डिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रिज खराब बनेगा। एकदम चिपक के नहीं हो सकता क्योंकि उठने में दिक्कत आएगी। इफेक्टिवली आप अपने पेल्विस की लाइन में दोनों पैरों को रखेंगे, स्टेबल तरीके से रखेंगे। नी और मतलब हील एंड आपके टोज दोनों टच में रहेंगे, हाथ आपके ऐसे साइड पोजीशन में रहेंगे। अब आप अपने पेल्विस वाले पोर्शन को लिफ्ट करेंगे। ये करते समय आप अपने कोर को एंगेज रखेंगे। बैक और फ्रंट एब्डोमिनल मसल्स आपकी एंगेज्ड हालत में रहेंगे। ग्लूटियल्स यानी कि आपके जो पीछे वाली बटक्स वाली मसल्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए आप इसे मेंटेन करेंगे, 15 सेकंड 20 सेकंड जितना अभी आप इनिशियली कर सके। फिर आप इसे धीरे से लोअर डाउन करेंगे। क्या नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज के दौरान कि आपका जब आप मेंटेन करें तो ये एकदम सीधी लाइन में आना चाहिए, ऐसे बार बार वेडल नीचे नहीं होना चाहिए, पेल्विस किसी एक साइड से ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्म आप अपना मेंटेन करेंगे। जब एक बार आप ये लेवल अचीव कर लेंगे तब आप इसके वेरिएशंस पर शिफ्ट होंगे। दीपा करेंगे प्लीज़। पहले आप ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद आप अपने एक पैर को स्ट्रेट कर देंगे यानी नी को स्ट्रेट कर देंगे और इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए मेंटेन करके वापस इस नी को फोल्ड करेंगे और स्टार्टिंग पोजीशन में लौट जाएंगे। जब आप ये भी ठीक से करने लग जाएं, कुछ रिपीटेशंस के साथ फिर से आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। दूसरे नी को उठाएं, ऐसा थोड़ा बेंड हालत में रखेंगे। आपकी जो सपोर्टिंग हैमस्ट्रिंग है नीचे रख लीजिए। सपोर्टिंग हैमस्ट्रिंग है, इसमें आप स्ट्रेच महसूस करेंगे क्योंकि इस हैमस्ट्रिंग को वो पूरी पोजीशन मेंटेन करनी है। ग्लूटियल्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखना है, हैमस्ट्रिंग को टेंशन में रखना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है और अपने फॉर्म को मेंटेन करके रखना है। ब्रिज जो हम हैमस्ट्रिंग मसल के एक्सरसाइजेस के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए ब्रिजिंग सीख रहे थे, उसी के वेरिएशंस में और हायर लेवल पर जब आप अपने बेसिक एक्सरसाइजेस करने लग जाएं तो नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होने के लिए आप बॉल का सहारा ले सकते हैं। दीपा आप प्लीज़ करके दिखाएं ब्रिज। इसमें आप जिस मसल को हैमस्ट्रिंग को वर्क करना चाहते हैं उसको आप इस तरीके से बॉल के ऊपर रखेंगे। नी आपका मुड़ा हुआ रहेगा और दूसरे पैर को आप लिफ्ट करते हुए ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे। ये थोड़ा टफ होता है, कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे फिर नीचे आ जाइए। तो ये इनिशियल लेवल्स पर जब आपका कोर की स्ट्रेंथ या आपकी ग्लूटियल्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है तभी अटेम्प्ट नहीं करना है। ये नेचुरली एडवांस लेवल एक्सरसाइजेज हैं जो हम प्लेयर्स को, एथलीट्स के लिए प्रेफरेंशियली एडवाइस करते हैं। हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज के लिए हम देख रहे थे आपके थाई के पीछे साइड की जो मसल्स हैं उन्हें हम हैमस्ट्रिंग्स मसल्स कहते हैं और इसकी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज पर बात कर रहे थे, जिसके ब्रिज वेरिएशंस पर हम बात कर रहे थे। बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ जो आप इनिशियली सिंपल ब्रिजेस कर रहे थे, बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ आप एक चेयर की मदद से भी इसको कर सकते हैं। आपका जो भी पैर अंडर कंसिडरेशन है आप उसको इस तरीके से चेयर पर रखेंगे, दूसरे पेल्विस लिफ्ट कीजिए, दूसरे लेग को हवा में रेज करके आप अपने इस ब्रिज पोजीशन को मेंटेन करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे फिर आप इसे धीरे से अपना फॉर्म वापस लेंगे और इसे रिपीट करेंगे। इनिशियली 3-4 टाइम्स रिपीट करेंगे और जब आप इसको अच्छे से मेंटेन करने लग जाए तो इसको 5 से 10 तक के सेट्स में भी रिपीटिशंस में भी कर सकते हैं। इस ब्रिज पर जो हमने चेयर की मदद से बनाया है, इसमें आपको जो बातें ध्यान रखनी है, कोशिश करके अपनी बॉडी को सीधे सीधे अलाइन रखना है। पेल्विस डिप नहीं करनी है, इस तरीके से पेल्विस डिप नहीं होना चाहिए और कुछ सेकंड्स के लिए 3 to 5 सेकंड्स के लिए इनिशियली आप उसे होल्ड करेंगे। हैमस्ट्रिंग रिहैबिलिटेशन के लिए यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल रिहैबिलिटेशन के लिए आस्कलिंग एटल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया एल प्रोटोकॉल यानी कि लेंथनिंग प्रोटोकॉल
भी इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटेंडर्स, डाइवर्स एंड ग्लाइडर्स। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट एक्सटेंडर, इसमें आपका अगर आप इस हैमस्ट्रिंग मसल पर काम कर रहे हैं तो आप अपने फुट को मतलब नी को हिप को ऐसा मोड़ के सीधा रखेंगे, नी को इस तरीके से इनिशियली मोड़ के रखेंगे, हाथों के द्वारा थाई को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी पेन लिमिट तक एक्टिवली इस तरीके से अपने नी को सीधा उठाएंगे, यानी जो लोअर लिम्ब है उसको सीधा उठाएंगे। जब आपको यहाँ पेन महसूस होने लग जाए उस लिमिट पर आपको जाके रुक जाना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर उसे वापस लेके आना है। धीरे धीरे हर बढ़ते दिन के साथ में आप अपने ये जो रिपीटिशंस बढ़ाते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ये एक्सटेंशन का जो एंगल है वो बढ़ते चला जा रहा है। दीज आर कॉल्ड एज एक्सटेंडर्स। आस्कलिंग एल प्रोटोकॉल का दूसरा हिस्सा है डाइवर्स, जिसमें आपको डाइविंग की तरह अपनी पोजीशन को बनाना है। इसमें 2 कंपोनेंट्स को हम साथ साथ मैनेज कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपने थाई की पीछे वाली मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे होते हैं और साथ साथ आप अपने पेल्विस और कोर की स्टेबिलिटी को भी यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि आप अपने लेग अंडर कंसिडरेशन पर खड़े होंगे, दूसरे वाले लेग को आप धीरे धीरे पीछे उठाएंगे और आगे से दोनों हाथ डाइविंग पोजीशन में ऐसे रखेंगे। इसमें आपको कोशिश करके अपने पीठ के फॉर्म को सीधा मेंटेन करना है, आर्च नहीं करना है। कुछ सेकंड्स के लिए इसे होल्ड करना है। नेचुरली ये थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है, कुछ सेकंड्स 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिटर्न टू अपनी नॉर्मल पोजिशन हो जाएंगे। नीचे आ जाइए। इसे हम डाइवर्स कहते हैं। इनिशियली आप 5 to 10 रिपीटिशंस तक इसे करेंगे। जब आप एक स्टेबिलिटी फील करने लग जाए, यानी आपका फुट ज़मीन सर्च नहीं कर रहा है, आप बहुत अनस्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कोई पेन नहीं महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आस्कलिंग एल प्रोटोकॉल यानी लेंथनिंग प्रोटोकॉल के थर्ड कंपोनेंट की, जिसे हम ग्लाइडर्स के नाम से जानते हैं। हमने पहले देखा एक्सटेंडर्स, फिर हमने देखा डाइवर्स और अब हम बात करें ग्लाइडर्स की। ग्लाइडर के लिए आपको एक ऐसी कोई भी रॉड या कोई भी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो थोड़ा लंबा सा, अगर कोई रॉड स्ट्रक्चर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे हमने यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, आपको इस पोजीशन को बना के खड़े होना है। आपका ये वाला पैर अगर अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी हैमस्ट्रिंग्स के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो आप दूसरे वाले पैर को पीछे रखेंगे और धीरे धीरे दूसरे वाले पैर से स्लिप होते हुए आप अपने पैर के नीचे कोई छोटा सा कुशन भी रख सकते हैं, जिससे आप ऐसे स्लिप कर सकते हैं। बैलेंस बना के रखना है, उसके लिए आप उस वाले हाथ से सपोर्ट करके रखेंगे। जितना तक आपकी पेन की लिमिट है वहां तक आप इसको स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। वापस आते समय पर आप पूरा जो फोर्स है आप अपने दोनों हाथों से लेंगे और हाथ से आप खींचते हुए बॉडी को ऊपर लेके आएंगे। यानी अब हम पैरों के बदले पैर को का सपोर्ट तो हम ले ही रहे हैं, पर हाथ से काफ़ी सारा प्रेशर देते हुए आप अपने आप को वापस लेके आएंगे। फिर सेम रिपीटिशंस आप रिपीट करेंगे और अपोजिट लिम्ब में भी कुछ रिपीटिशंस तक आप इसे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए है सिंगल लेग रिवर्स डेडलिफ्ट विथ केटल बेल। इस डंबल लेग स्ट्रक्चर को हम केटल बेल कहते हैं और इसको आप अपने हाथ में से होल्ड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। जो भी हैमस्ट्रिंग अंडर कंसिडरेशन हो वो पैर आपका वेट लेते हुए खड़ा होगा और दूसरा पैर आप हवा में थोड़ा सा लिफ्ट कर लेंगे। यस, अपोजिट हैंड से केटल बेल को आप नीचे लेते हुए जाएंगे। थोड़ी देर आप इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड्स के लिए मेंटेन करेंगे और फिर इस दौरान आप अपनी पीठ का न्यूट्रलिटी पूरी मेंटेन रखेंगे, यानी आपका बैक जो है वो ऐसे आर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट फॉर्म मेंटेन करते हुए हिप्स पर बस आपको झुकना है, केटल बेल को लेते हुए झुकना है और फिर धीरे धीरे आप वापस से अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए। जब आप एक बार इसे अच्छे से फुल फॉर्म में ठीक तरीके से करने लग जाएं तो इसकी चैलेंजेस बढ़ाने के लिए आप बेल का वेट बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और स्पीड ऑफ डिप बढ़ा सकते हैं। जैसे इनिशियली आप एकदम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, फिर आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करने लग जाएं, यानी आपकी हैमस्ट्रिंग सपोर्ट करने लग जाएं, उसमें आपको कोई पेन या चोट जैसा महसूस ना हो, तो आप इन तीनों चीज़ों को बढ़ा के अपने आप के लिए इस एक्सरसाइज के चैलेंजेस बढ़ा सकते हैं।